नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देखे होंगे और आप सभी ने नोट किया होगा कि हमने क्या कुछ कैलकुलेशंस करके आपको बताया था। और उस कैलकुलेशन को अब जब आप होते हुए महसूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये भी समझ गए होंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम करती है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर खासकर ग्रहण के वीडियोस के बारे में। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की इक्वेशंस जो मैंने आपको बताई थी वो ठीक उसी तरह से चलती हुई नजर आ रही है, ठीक उसी तरह से हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की घटना की। ऑस्ट्रेलिया में कल एक घटना घटी और ऑस्ट्रेलिया ब्रेकिंग न्यूज में देखने को मिला। बहुत रेयरली होता है कि कोई व्यक्ति आप सभी को ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बता रहा है। अदरवाइज ज्यादातर लोग चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में, कनाडा के बारे में या भारत के बारे में या रूस यूक्रेन और विश्व युद्ध के बारे में ही बात करते हैं। बट हमने अपने वीडियोस में बहुत क्लियर तरीके से कहा था कि इस तरह की इक्वेशंस प्लैनेटरी यहां पर बन रही हैं और इन प्लैनेटरी इक्वेशंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया में कुछ बड़ी घटना घट सकती है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो सकता है और वो बहुत जल्दी आपको ब्रेकिंग न्यूज में दिखाई दे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और कल ऑस्ट्रेलिया में जो घटना घटी वो आप सभी को पता है, क्योंकि जब आपके मैसेजेस मेरे पास आए तब मुझे पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने बात करी थी और वो कुछ दिनों पहले की ही बात है। और मैंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया में ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिले तो उसमें कोई आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि वो कैलकुलेशंस हैं। अगर आप एक पैटर्न को देखें तो पिछले समय से कुछ घटनाएं जो कंटिन्यूसली हो रही हैं ये पब्लिक प्लेस में काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। अगर हम रूस में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बारे में अगर हम देखें तो वो भी एक मॉल की ही तरह की इक्वेशन थी, पब्लिक प्लेस ही था। इसके बाद अमेरिका में ठीक ग्रहण के बाद जो एक हादसा हुआ, जो एक दुर्घटना हुई, वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस ही दिखाई देता है। और अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया में घटना हुई है ये भी एक मॉल की ही घटना है। और इस तरह की इक्वेशंस दिखाई देती है कि पब्लिक प्लेस में आने वाले समय में भी अभी घटनाएं होते हुए नजर आएंगी। पब्लिक प्लेस में आने वाले समय में कुछ और बड़े हादसे होते हुए नजर आएंगे। पब्लिक प्लेस का मतलब मेरा है कि जहां पर लोग आसानी से कंफर्ट के साथ और इजीली जाना पसंद करते हैं और वहीं पर ही उनके लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान यहां पर देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल आएगा सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान, क्योंकि मंगल और राहु की युति यहां पर बनने वाली है। मंगल और राहु की युति के ऊपर आज शाम को लाइव सेशन जो हम करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस करके मैं बताने वाला हूं। उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आने वाले समय में मंगल और राहु की वजह से किस तरह की और घटनाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। एक और इक्वेशन जो हमने सूर्य ग्रहण के समय की कुंडली को देख करके बताई थी कि आने वाला समय अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानियों में गिरने वाला समय है। अमेरिका को बहुत ज्यादा कष्ट देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। और आज अमेरिका की जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो अभी एक दो देशों के बीच में और कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ है और युद्ध की जो संभावनाएं यहां पर शुरू हुई है, इसको देखते हुए अमेरिका अब काफी ज्यादा उलझ चुका है। और अमेरिका दूसरे देशों से मदद मांग रहा है कि वो आए और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करे। तो ये एक इक्वेशन दिखाता है कि अमेरिका की पावर कहां पर डाउन जा रही है और अमेरिका कहां पर अपने आप को लूज होता हुआ महसूस कर रहा है। अमेरिका कहीं ना कहीं परिस्थितियों में गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में अमेरिका को और अमेरिकन डॉलर को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। ये भी क्लियर इक्वेशन हमें दिखाई देती है। एक और चीज यहां पर बड़ी क्लियर है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिस तरह का प्लैनेटरी स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं और जिस तरह से ग्रहण की इक्वेशंस को या किसी ग्रह के राशि परिवर्तन की इक्वेशंस को हम स्टडी करते हैं, तो उसमें सारी चीजें बहुत क्लियर तरीके से देखी जा सकती हैं। 1 अप्रैल को दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। मैं बात कर रहा हूं यहां पर इजराइल के बारे में। पहली शुरुआत इजराइल ने करी और इजराइल ने जब शुरुआत करी तो 14 अक्टूबर को इजराइल को जवाब देखने को मिला। अब यहां पर ये एक बहुत क्लियर इक्वेशन है कि 14 डेज का समय क्यों लगा इसके बीच में, और 14 डेज में आज ही ऐसा क्यों होना था। वाई 14 अप्रैल, ऐसा ही क्यों? देखिए, इसके बारे में ध्यान से समझिए। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया है और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले गए हैं।
ये बात मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से कही थी कि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही थोड़ा सा कंट्रोल्ड स्थितियां जरूर देखने को मिलेंगी, बट परिस्थिति को खराब होने से नहीं रोका जा सकता। पहले परिस्थितियां थोड़ी सी खराब होंगी, उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। अब ये परिस्थिति यहां पर खराब हो चुकी है, जो एक युद्ध की संभावनाएं, जो एक विश्व में अशांति फैलाने का माहौल जो है वो यहां पर शुरुआत कर चुका है, बट ये शुरुआत बहुत जल्दी कंट्रोल कर ली जाएगी। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इट मीन्स कि ये एक बहुत बड़े विश्व युद्ध की तरफ न जाकर के एक अगेन समझौते की तरफ टर्न करता हुआ नजर आएगा। कुछ इसी तरह की इक्वेशंस यहां पर देखने को मिलेंगी। आज आप देखिए, बहुत लंबा समय हो चुका होगा आप सभी को जब आपने रूस और यूक्रेन के बारे में सुना होगा। आम आदमी की तरह से सोचिए कि क्या आज की डेट में हम रूस और यूक्रेन के बारे में क्या कोई भी न्यूज़ सुन रहे हैं? क्या हम कोई भी घटनाक्रम होता हुआ देख रहे हैं? क्या कोई भी बड़ी घटनाएं वहां पर देखने को मिल रही है? नहीं देखने को मिल रही। बहुत कम लोगों को यह पता है कि रूस ने अभी अभी एक मिसाइल परीक्षण किया है, जो कि परमाणु मिसाइल परीक्षण है, और वो बिल्कुल सफल टेस्टिंग वहां पर हो चुकी है उसकी। मतलब कि रूस अपने एंड पे तैयार है, हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका यहां पर उलझ चुका है। अमेरिका अपने सपोर्ट को पीछे लेता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ अमेरिका चाइना से भी गुहार लगा रहा है, भारत से भी गुहार लगा रहा है कि इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल दिया जाए और सिचुएशन के खराब होने से पहले विश्व में शांति स्थापित कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। डेफिनेटली अमेरिका में इलेक्शंस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इलेक्शंस यहाँ पर बदलने वाले हैं, और इस घटना का इस इलेक्शन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब 1 महीने के लिए सूर्यदेव जो है वो मेष राशि में है। 1 महीने तक जब तक सूर्यदेव मेष राशि में रहेंगे स्थितियां काफी हद तक कंट्रोल रहेगी, तब तक जब तक कि मंगल राहु के साथ ना आ जाए। इसका मतलब यह है कि ये समय जो है ये आने वाले 4 से 5 दिनों का समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। इस समय के दौरान में अगर ये स्थिति रुक जाती है, इस समय के दौरान में आने वाले 7 डेज की मैं कैलकुलेशन जरूर कहूंगा कि आने वाले 7 डेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आने वाले 7 दिनों में अगर किसी तरह से भी कोई समझौता कर लिया जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर वो समझौता न होकर के बड़े इशारे करेगा, बड़े इंडिकेशंस यहां पर देता हुआ नजर आएगा, जिसका दुनिया में गलत आप कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा वेदर को लेकर के भी हमने काफी सारी कैलकुलेशंस करी, और भारत में आज की डेट में आप सुबह का वेदर देख लीजिए, शाम का वेदर देख लीजिए, गर्मी और धूप छांव का जो खेल है वो देख लीजिए, बारिश कैसे अपना रोल प्ले कर रही है वो देख लीजिए। आप सभी को पता चल जाएगा कि किस तरह से वेदर क्लाइमेट चेंज यहाँ पर बहुत क्लियर तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, और इस क्लाइमेट चेंज का फसलों पर बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, फसलों को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि आने वाले समय में महंगाई की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है। बहुत सारी चीजें जो हमने ग्रहण के वीडियोस में एक्सप्लेन करी है वो जाकर के देखिए, वो सारी घटनाएं एक के बाद एक होते हुए नजर आएंगी, और वो सारी घटनाएं एक एक करके इक्वेशन आपके सामने आते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा एवरी प्लैनेट ट्रांजिट जो मैं बताता हूं वर्ल्ड वाइड, उसके असर भी आप सभी को बहुत क्लियर तरीके से देखने को मिल जाएंगे। आज शाम को, संडे की शाम को, हम सभी बात करेंगे राहु और मंगल के अंगारक योग के बारे में, जो दुनिया में लाने वाला है बड़ा परिवर्तन। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वो वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। लाइव सेशन रविवार की शाम को मिलते हैं आप सभी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।